नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम इसी सब्जेक्ट का यूनिट 12 डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली रेडियो रिसीवर्स पे बेस्ड है और ये लेक्चर 2 है इस यूनिट 12 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग रेडियो रिसीवर्स जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ एएम बेस्ड रिसीवर जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर, ठीक है। और एएम रिसीवर का हम लोगों ने बेसिक्स जो है वो लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके बारे में और विस्तार से देखेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टिपिकल वेव फॉर्म एट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो हेट्रोडाइन रिसीवर है ये हम सिग्नल के लिए, उसके हम एक एक ब्लॉक का अध्ययन करेंगे, साथ में उनकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिसीवर्स। तो रिसीवर्स क्या है कि intercept the electromagnetic waves in the receiving antenna to produce the desired RF modulated carrier, ठीक है। select the desired signal and reject the unwanted signal। जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा रिसीवर होगा कोई, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर जो उसको बैंड हम असाइन करेंगे, उस उतनी फ्रीक्वेंसी को वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसी क्रम में हमारे जो है आरएफ रिसीवर जो है वो भी क्या करते हैं कि जो भी आरएफ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो रिसीव करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एम्पलीफाई द आरएफ सिग्नल, जो सिग्नल हमें रिसीव हुआ उसको एम्पलीफाई करेंगे, डिटेक्ट द आरएफ कैरियर टू गेट बैक द ओरिजिनल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या हुआ, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव किया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब उस जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसको हम आरएफ कैरियर बोल रहे हैं, उसमें से हम अपने ओरिजिनल जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, उस सिग्नल के रिगार्डिंग हम पर्टिकुलर सिग्नल को वोल्टेज के फॉर्मेट में क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे, ठीक है। एम्पलीफाई द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, और जो हमको मिला वोल्टेज वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, किस लेवल तक, जिस लेवल तक जो हमारा फाइनल ट्रांसड्यूसर, चाहे वो आप लाउड स्पीकर यूज कर रहे हो, ठीक है, या जिस टाइप की भी डिवाइस आप इनपुट रिसीविंग सेक्शन पे यूज कर रहे हैं, उतनी एनर्जी के कंपैटिबल हम उसको बना पाए, इसके लिए हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। फीचर्स की बात करें, फीचर ऑफ रिसीवर्स, बेसिकली आरएफ रिसीवर की हम बात करें तो सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन, जो भी हमारा जो रिसीवर्स है वही रिसीवर पॉपुलर होगा जिस जो क्या हो, जिसका ऑपरेशन क्या हो, सिंपल हो, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो हमारा, या तो किसी स्पेसिफिक पर्पस से हम यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स सर्किट का रिसीवर यूज करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो रिसीवर हो उसकी सर्किट भी कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, और जो उसका डिजाइन हो, जो उसकी हैंडलिंग हो, वो भी बेसिकली क्या हो, सिंपल ही हो, ठीक है। फिर गुड फिडेलिटी, फिडेलिटी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मेजर जो आपका क्वालिटी ऑफ साउंड है उसको मेजर करने का जो है बेसिकली जो है वो पैरामीटर होता है, वो हाई होना चाहिए, ठीक है। फिर गुड सेलेक्टिविटी, दो पास पास फ्रीक्वेंसी बैंड के हमारे पास सिग्नल हैं, उन दोनों को आपस में क्या हो कि उसको सेंस कर पाए मिनिमम सिग्नल को, और उसकी सेलेक्टिविटी क्या हो, अच्छी हो, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंशिएट करे, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हमको सिग्नल चाहिए उसको सेलेक्ट कर ले, बाकी वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। एवरेज सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरियल्स, ठीक है। तो जो इसके बेसिकली एंटीना लगे हों, ठीक है, और उसमें क्या हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीनाज में क्या हो, जो एरियल कनेक्ट कर रहे हैं उनके कंपैटिबल हो बेसिकली, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो एंटीना ना चाहिए हो, ठीक है। जो भी हम इसमें, हाँ कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि हम किसी टिपिकल जो है वो सिग्नल को
रिप्रोड्यूस करने का प्रयास करें तो वहां आपके पास एंटीना सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। कहीं आप यागी उदा एंटीना यूज करेंगे, कहीं कोई यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक का हम जो है हमारे पास कहीं माइक्रो स्ट्रिप एंटीना की जरूरत होगी, कहीं यागी की जरूरत होगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका सिग्नल किस टाइप का है, किस फ्रिक्वेंसी रेंज का है, उसी हिसाब से हम एंटीना का सिलेक्शन भी चेंज करते रहते हैं। फिर अब बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारा रिसीवर होता है उसकी हम क्वालिटी डिफाइन करने का प्रयास जब करते हैं तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसके कारण हम बेसिकली उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला है कि मान लीजिए उसकी अगर सेलेक्टिविटी ही पुअर हो, ठीक है, तो क्या होगा कि क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया, या आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ठीक है, या आप मूविंग है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर पुअर सेलेक्टिविटी का हमारा रिसीवर होगा तो बेसिकली हमारी जो चैनल क्रिएट होना चाहिए था उस चैनल कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और उस चैनल को लिंक कर पाना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो चैनल जो रिसीवर हो उसकी जो है वो सेलेक्टिविटी क्या हो, हाई हो, ठीक है। आपस में जितने भी फ्रीक्वेंसी आ रही हो उसमें से हमारा जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, भाई कई यूजर हो सकते हैं किसी जो है सिस्टम में, उस सिस्टम में पर्टिकुलर यूजर सेंडर के द्वारा जो हमारा डिजायर सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी किस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की गई है उसको हम सेलेक्ट कर पाए और उसी को रिसीव कर पाए, तो हम इस हिसाब से भी अपने रिसीवर को जो है वो अपडेट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए आप जो है स्टिल है, मतलब मूविंग नहीं है, तब तो हो सकता है कि चैनल आपका क्रिएट भी हो जाए। अगर आप मूविंग है फिर आपकी बहुत सारी प्रक्रिया भी, आप लोग जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हैंड्स ऑफ होता है, फिर उसमें जो है रोमिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारे सिस्टम की कनेक्टिविटी सेलेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो हम बेसिकली क्या है उन सारे पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी में नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि इफ रिसीवर हैज द पुअर सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या होगा, अगर पुअर है तो बेसिकली क्या होगा कि हमें अपने जो हमारा सिस्टम जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पा रहे थे, हमारी ना वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी, ना मैसेज की जो है वो क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारा मैसेज चला और बीच में पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में क्या आगे कि सिग्नल की जो है सेंसिटिविटी सिस्टम की पुअर हो गई, तो जो माइन्यूट सिग्नल एनर्जी का सिग्नल होगा उसको हमारा सिस्टम क्या है रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग प्रिफर नहीं करेंगे। तो हमेशा ऐसा रिसीवर हम लोग बेसिकली चूज करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो, क्योंकि कई सारी जैसे फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए U1 U2 U3 3 यूजर हैं और तीनों यूजर लैंडलाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट एक किसी पर्टिकुलर जो है वो रिसीवर पे कॉल कर रहे हैं। अब उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आसपास होगी तो क्या होगा, उनकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, तो उसमें से एक तो पहली चीज हुआ कि सबसे पहला कि जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए थी उसके रिगार्डिंग जो सिग्नल है उसको सेलेक्ट करना, तो वो आपकी क्वालिटी क्या हो गई, सेलेक्टिविटी। फिर कोई भाई सिग्नल है और ट्रांसमिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ पोर्शन ऑफ द सिग्नल वीक भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा सिग्नल अगर जो मिनिमम एनर्जी, जो सबसे सिग्नल की मिनिमम एनर्जी है उसको अगर हम सेंस कर पा रहे हैं तब तो रिसीवर का कोई मतलब है, ठीक है। अगर हम कुछ पार्ट ऑफ द मैसेज जो है वो उसके सिग्नल को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, पुअर सेंसिटिविटी है हमारे सिस्टम की, तो बेसिकली क्या होगा कि रिसीवर हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हाई सेंसिटिविटी का जो है हमारा रिसीवर होना चाहिए। फिर हम फेडेलिटी की बात करें, ठीक है। अब फेडेलिटी क्या है कि बेसिकली हम लोग जब चैनल लिंक क्रिएट करते हैं और आपस में एक दूसरे में सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं, तो हमारा प्रयास क्या रहता है कि सिग्नल की क्वालिटी इनहेंस होनी चाहिए।
जो पिचेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, जैसे साउंड क्वालिटी के फॉर्मेट में हम लोग बात करते हैं, तो जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें जो हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो है वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो है वो क्वालिटी इनहेंस होती है और हमें सुनाई पड़ती है। तो उन्हीं सब क्वालिटीज को हम मिला के हम बोलते हैं कि सिस्टम की फिडेलिटी क्या है, अच्छी है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का रिस्पांस जो मिनिमम हो, हायर हो, सबका रिस्पांस अच्छा है। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई चैनल क्रिएट करते हैं, कोई रिसीवर ऐसा यूज करते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली उसकी भी फिडेलिटी को हम क्या करते हैं, हाई रखते हैं, ताकि हमको जो भी साउंड सिग्नल रिसीव हो रहा हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या हो, उच्च कोटि की। ठीक है, हम जिसका जो हमसे बात करना चाह रहा है, हम उसकी आवाज सुन के ही गेस कर पाए कि हु इज दैट फेलो। ठीक है, हमें कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है कि जो हमने रियल आवाज उस व्यक्ति की सुन रखी है और जो टेलीफोन के थ्रू सुन रहे हैं, अगर दोनों में बहुत डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम की फिडेलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, और दोनों की आसपास है तो हम जनरली क्या होता है कि कई लोग हमें फोन करते हैं, उनका नंबर नहीं सेव होता है और हम आवाज सुन के पहचान लेते हैं कि कौन फोन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम की फिडेलिटी क्या है, हाई मानी जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी हमने ड्रॉबैक्स देखे और जो भी हमने उसके फीचर्स देखे, उन फीचर्स के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो रिसीवर्स क्या क्या, क्या रोल है और किस टाइप का रिसीवर हम प्रेफर करें, तो बेसिकली कह सकते हैं कि अ गुड सॉल्यूशन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इज यूजिंग सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। इट इज द मेजर ब्रेक थ्रू इन द कम्युनिकेशन फील्ड। तो जितनी भी समस्याएं अभी तक हम देख पा रहे थे, बेसिकली एएम सिग्नल के रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक रिसीवर बनाया। ठीक है, जिसकी फिडेलिटी को भी हाई रखा, जिसकी सिलेक्टिविटी को भी हाई रखा, जिसकी सेंसिटिविटी को भी हाई रखा। तो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हमने दूर करने का प्रयास किया और हमने एक सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो है वो इजाद किया। ठीक है, तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इन सारी प्रॉब्लम को जो है वो रिमूव कर देता है। अब सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के बेसिकली ब्लॉक डायग्राम की हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है कि कई चीजों को अपने आप में समाहित करता है, जैसा हम लोग लास्ट दिन पे डिस्कस कर चुके थे कि सबसे पहले आपने देखा कि एक आपका जो है वो रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठेगा कि ये रिसीविंग एंटीना कौन सा है, तो हमने आपको बताया कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच यू आर वर्किंग। जिस फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए आप बेसिकली जो है वो काम कर रहे हो, उसके हिसाब से एंटीना का चयन होना चाहिए कि कौन सा एंटीना कौन सा पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो बेस्ट रिस्पांस देगा। फिर जब हमने आरएफ सिग्नल को इस एंटीना के थ्रू रिसीव कर लिया, अब एंटीना का रोल क्या है कि मैक्सिमम, मतलब उसकी एंटीना के टर्म में भी बात करें तो उसकी जो सुग्राहिता है टुवर्ड्स द सिग्नल रिसेप्शन, वो वेरी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या है, अच्छी जो है वो सेलेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और सेंस भी जो है वीक से वीक सिग्नल को हमारा एंटीना कर ले, हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक का एंटीना प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर वहीं उसके बाद आता है आपका आरएफ सिग्नल। अब आरएफ सिग्नल बेसिकली क्या है, ये आपका एक लोकल ऑक्सीलेटर और मिक्सचर के थ्रू बेसिकली एक ये गैंग सर्किट जो है फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि इसका टोटल जो रिस्पांस होता है वो डिपेंड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का आरएफ सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं और हमारी लोकल फ्रीक्वेंसी, जो लोकल ऑक्सीलेटर हमने यूज कर रखा है इस सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में, इन दोनों के रिजल्टेंट से, इन दोनों के जो है संयुक्त प्रयास से जो है हम एक सिग्नल मिक्सर के थ्रू जो है जनरेट करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FIF होती है, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब बेसिकली FIF जो हमारा फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, उस FIF को जो है वो जनरेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक गैंग ट्यूनिंग सर्किट होती है। ठीक है, जिसमें प्री सिलेक्टर है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका RF एम्पलीफायर है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है एज अ फीडबैक सर्किट की तरह काम कर रहा है कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमें सेलेक्ट करना है और उसको एम्पलीफाई करना है एम्पलीफायर के थ्रू। ठीक है, फिर मिक्सर के थ्रू उसको पास करना है
ताकि हम जो हमारा सिग्नल है वो पहली चीज तो डिजायर्ड सिग्नल ही हमारे पास हो, बाकी सबको हम क्या करें, रिजेक्ट कर दें, डिस्कार्ड कर दें। फिर जो हमारा यूजफुल सिग्नल है उसको हम इस हद तक एम्पलीफाई करें कि उसको यूजफुल जो सिग्नल की रेंज है वहां तक हम इसको ले जा पाए, और फिर हम उसको बैंड पास फिल्टर से पास कराते हैं। ठीक है, आईएफ सेक्शन जो आप देख रहे हैं, आईएफ सेक्शन में ही बेसिकली क्या है कि बैंड पास फिल्टर से पास कराया, फिर उस जो हमारा सिग्नल बैंड लिमिटेड हो गया, बैंड पास फिल्टर से पास होने के बाद उपरांत जो है फिर उसमें कि हम क्या करते हैं, उसको आईएफ एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं। फिर उसके पश्चात हम इसको एएम डिटेक्टर सर्किट पे भेजते हैं। वहां पर क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल है वो मान लीजिए एनवेलप डिटेक्टर का हमने यूज किया, तो हमारा एएम सिग्नल बेसिकली क्या हो गया कि वो रिट्रीव कर लिया गया। ठीक है, फिर उसको हमने ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू भेजा, और ऑडियो एम्पलीफायर के से भेजने के उपरांत इसको हमने ट्रांसड्यूसर पे भेजा, और ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस वोल्टेज सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, साउंड सिग्नल में। तो एम्पलीफायर का यहाँ क्या यूज हुआ, मान लीजिए जो हमारा मिनिमम वोल्टेज इस ट्रांसड्यूसर का ऑपरेशन का है वो 5 वोल्ट है, और सिग्नल हमारा हमें जो एएम डिटेक्शन के बाद मिला वो 2 वोल्ट का ही मिला, तो हमें 3 वोल्ट का क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 को जो है वोल्ट को वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया, और इस तरीके से हमने अपने सिग्नल को ट्रांसड्यूसर के कंपैटिबल बनाया, ताकि हमारा ट्रांसड्यूसर उस पर्टिकुलर सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सके, और हम स्पीकर के आउटपुट पे एक साउंड सिग्नल प्राप्त कर पाएंगे। फिर यहीं पे आप देख रहे हैं बेसिकली मेन रोल जो आपका है कि एक इसमें तो लोकल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, FLO। FLO मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकल ऑक्सीलेटर सर्किट। फिर यहाँ से आपको जो सिग्नल मिल रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FRF, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल होगा। अब इस FRF और FLO के ही संयुक्त प्रयास से हम क्या जनरेट करेंगे, एक आपका IF सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है, टू द मिक्सचर। ठीक है, और फिर उसको बेसिकली कई सारे अगर बैंड हैं, मल्टीपल बैंड्स प्रेजेंट हैं इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर सिग्नल को, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास करा के एक पर्टिकुलर बैंड का सिग्नल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सभी सिग्नल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चीज आपको FIF क्या होता है, ठीक है, गैंग ट्यूनिंग क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सुपर हेट्रोडाइन में बेसिकली जो है वो जो हमारा डिटेक्टर था, मतलब डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया थी। डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को करने से पहले ही हमने अपने सिग्नल को जो है वो स्मार्ट बनाने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ द प्री सेलेक्टर, RF एम्पलीफायर, मिक्सचर, लोकल ऑक्सीलेटर, बैंड पास फिल्टर एंड IF एम्पलीफायर। तो बेसिकली जो अभी तक हम डायरेक्टली सिग्नल को जो है वो डिटेक्ट कर रहे थे, अब डायरेक्टली ना करके पहले उस रिसीव्ड सिग्नल की हम लोग क्वालिटी को इनहेंस कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम सिग्नल पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं डिटेक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है वो रोबस्ट हो जाता है और यूजफुल हो जाता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ द AM सिग्नल, इट्स अ वेरी पॉपुलर रिसीवर। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखें कि कौन कौन से ब्लॉक्स है जिन्हें हमें स्टडी करना है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के अंदर। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर हैज 5 सेक्शंस। कौन कौन सा, RF सेक्शन जो आपने पहला सेक्शन देखा था, फिर उसके बाद मिक्सचर कन्वर्टर सेक्शन था। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है अपने सिग्नल को एक लोकल ऑक्सीलेटर और एक जो है डायरेक्ट जो हमारा एंटीना पे रिसीव हो रहा है उसको भेजते हैं, और वहीं पे FIF फ्रीक्वेंसी का जो है एक सिग्नल प्राप्त करते हैं। फिर उसी को पोर्शन को हम FIF बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऑडियो डिटेक्टर सेक्शन है। ठीक है, जहां पर हम अपनी ऑडियो को डिटेक्ट करते हैं। फिर ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन होता है, जहां पर हम सिग्नल को एम्पलीफाई इस हद तक करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो रन कर सके। ठीक है, रिस्पॉन्स कर सके उस पर्टिकुलर सिग्नल के अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने
सुपर हेट्रोडाइन के 5 सेक्शंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखा। अब हम लोग एक एक करके इन सभी सेक्शंस के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं कि किस सेक्शन का बेसिकली क्या रोल होता है। तो जैसे आरएफ सेक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली ये प्री सेलेक्टर स्टेज में है, ठीक है। तो ब्रॉड ट्यून्ड बैंड पास फिल्टर with adjustable frequency that is tuned to the carrier frequency, ठीक है। तो बेसिक प्री सेलेक्टर को हम जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें डिजायर्ड है, जिसका सिग्नल हमको रिसीव करना है, जैसे 93.5 अगर मैं बिग एफएम की बात करूं और हमको वो पर्टिकुलर सिस्टम अगर रिसीव करना है तो हम क्या करते हैं, अगर एनालॉग की बात करें तो अपने नॉब को मूव करेंगे, अगर डिजिटल की बात करें तो हम अपने जो है वो स्विचेस को इस हिसाब से सेट करेंगे कि उसमें 93.5 फ्रीक्वेंसी जो है वो शो होने लगे और हमारा जो सेलेक्टर यूनिट है बेसिकली वो क्या हो, उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम उसके रिएक्टेंस वैल्यू को इस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं कि हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल हो वो उसके द्वारा रिसीव कर लिया जाए, ठीक है। तो provided initial band limiting to prevent specific unwanted radio frequency called image frequency from the entering into the receiver, ठीक है, reduces the noise bandwidth of the receiver and provides the initial steps towards reduce overall receiver bandwidth to the minimum bandwidth required to pass the information signal, ठीक है। तो आरएफ सेक्शन का आप लोगों ने रोल देखा कि बेसिकली एक जो इसका बेसिक रूल है कि पर्टिकुलर जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके सिग्नल को एक्सेप्ट करे, बाकी के सिग्नल को क्या करे, स्मार्टली रिजेक्ट कर दे, और जो हमारा सिग्नल रिसीव हुआ है अब उसको जो है एम्पलीफाई करके आगे की तरफ प्रोसेस होने के लिए भेज दे, ताकि हम अपने उस प्राप्त सिग्नल से जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मूल हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको हम रिट्रीव कर पाए, ठीक है। फिर एम्पलीफायर स्टेज होती है, इसमें आपने देखा कि हर एक स्टेज पे सिग्नल को एम्पलीफाई करने की बेसिकली एम्पलीफायर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए हमारा कोई सिग्नल बहुत कम एनर्जी का सेंस हुआ, अब उस एनर्जी का, उस पावर का सिग्नल आगे जो आपका जो है रिसीवर में जो है वो यूनिट्स हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं करा पा रहा है, ठीक है। उनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है उसको अगर ट्रेस नहीं कर पा रहा है तो उस केस में हमारा एम्पलीफायर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमने सिग्नल रिसीव किया उस सिग्नल को इस हद तक एम्पलीफाई करे, अपडेट करें, ताकि हमारा सिग्नल जो कॉन्सेक्यूटिव डिवाइसेस एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको भी मोटिवेट कर सके और जो भी हमारी डिजायरमेंट है उसके हिसाब से हमें सिग्नल रिसीवर पे प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर। RF amplifier is the first active device in the network. It is the primary contributor to the noise, and it is the predominant factor in determining the noise figure. तो सबसे पहली चीज कि जब हमारा कोई मशीन है वो हमारे द्वारा दिए गए पूरे सिग्नल को क्या है, एम्पलीफाई कर रहा है, तो सिग्नल में ही जो अनवांटेड सिग्नल का पार्ट है जिसको हम नॉइज के नाम से जानते हैं, अगर उसमें नॉइज या अनवांटेड सिग्नल का पार्ट भी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उसको भी मैग्नीफाई कर देगा हमारा एम्पलीफायर, क्योंकि एम्पलीफायर को ये नहीं पता है ना कि किसको एम्पलीफाई करना है, किसको नहीं करना है। वो सिर्फ क्या करेगा, उस पे जो सिग्नल अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ का, उस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉइज भी जो है इसमें एम्पलीफाई हो जाती है विद द जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है। रिसीवर में हैव वन और मोर RF एम्पलीफायर डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जो भी हमारे सिस्टम की सेंसिटिविटी जितनी हाई रखनी हो उसके हिसाब से हमारा एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है। तो हाई सेंसिटिविटी का अगर हमें एम्पलीफायर यूज करना है तो बेसिकली हम जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे RF एम्पलीफायर्स को यूज करते हैं, ठीक है, जिनकी सेंसिटिविटी क्या हो वो हाई रखी जा सके, ताकि हमारा जो
रिसीवर है वो परफेक्टली वर्क कर सके किसी पर्टिकुलर स्मॉल एनर्जी के सिग्नल के साथ। फिर ड्यू टू आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है, आरएफ एम्पलीफायर की बात करूं तो इसके इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें ग्रेटर गेन एंड बेटर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, गेन अच्छा मिलनी चाहिए, सिग्नल कमजोर से कमजोर जो हमारा सिग्नल का पार्ट पड़ा हो हमारे यूजफुल मैसेज सिग्नल में उसको भी क्या करे, उसके प्रति भी उसकी सेंसिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको सेंस कर पाने में वो सक्षम होना चाहिए। प्रोवाइडेड इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन, ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि देखिए कोई भी चीज है, अगर हम हमारा जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि एक चेन होती है, तो इस चेन को अगर हमें मेंटेन रखना है तो चेन की जो सबसे वीकेस्ट जो हमारी कड़ी होगी वो जितनी मजबूत होगी हमारा चेन क्या होगा उतनी ही मजबूत मानी जाएगी, और वो वीकेस्ट कड़ी जितनी कमजोर होगी उतनी ही कमजोर। और कितने भी सिस्टम आप बहुत अपडेटेड लगा लें, अगर सुपर हेट्रोडाइन में सभी ब्लॉक अपनी ऑप्टिमम इफिशियंसी के हिसाब से काम नहीं करते हैं जो भी उनको डिफाइन किया गया है, तो क्या होगा कि जो भी हमारा मान लीजिए आपके 5 ब्लॉक यूज कर रहे हैं, 5 में से एक किसी की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी नहीं है जिसको सेंस करना है सिग्नल को, तो क्या होगा पूरे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस उसी पर्टिकुलर वीकेस्ट जो हमारा जो है सेंसिटिविटी वाला ब्लॉक लगा हुआ है उस पर डिपेंड कर जाएगी कि अगर वो एक्सेप्ट कर पाए तब हम करेंगे ना। तो इसलिए हमारा ईच ब्लॉक का क्या होना चाहिए, गेन अच्छा होना चाहिए और सेंसिटिविटी क्या है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन, ठीक है, तो इमेज बेसिकली है क्या कि पर्टिकुलर एक जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो रिसीव होना चाहिए, बाकी फ्रीक्वेंसीज को क्या होना चाहिए कि कितने स्मार्टली उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, हमेशा हमारा प्रयास होता है कि जो हमारा सिस्टम हो उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं सेलेक्टिविटी की बात करें तो सेलेक्टिविटी की जैसा हमने बताया कि सिस्टम जो भी हमारा सबसे वीकेस्ट सिग्नल को जो है वो सेंस चूज कर पाए कई सारी उपलब्ध फ्रीक्वेंसीज में से, तो हम कहेंगे सिस्टम की जो हमारी सेलेक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा आरएफ एम्पलीफायर है उसके कुछ फीचर्स हैं ये। फिर मिक्सर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर और कन्वर्जन सेक्शन का हमने जो एक ब्लॉक देखा था डायग्राम में, ठीक है, अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखें, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन था मिक्सचर एंड कन्वर्जन का, ठीक है। इसकी बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें बेसिकली आपने देखा 2 चीजें थी, एक तो मिक्सचर था और एक आपका लोकल ऑक्सीलेटर जिससे सिग्नल आ रहा था। फिर मिक्सचर स्टेज पे क्या है कि हेट्रोडाइन टेक प्लेस इन मिक्सचर स्टेज, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर डाउन कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज, जो हमारी आरएफ फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उनको हम कहाँ कन्वर्ट किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने ले रहे हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मेट में। Carrier and sidebands are translated to high frequencies without affecting the envelope of message signal, ठीक है, जो हमारा कैरियर है, जो हमारे साइड बैंड्स हैं वो हाई फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मेट में क्या है इनको हम लोग इफेक्टिवली कन्वर्ट कर ले रहे हैं, और जो इनका बेसिकली इंफॉर्मेशन जो हमारा मैसेज इसमें छुपा हुआ है, जो हम बोलते हैं कि कैरियर के इन्वेलप में हमारा मैसेज है, उसको कोशिश करते हैं कि वो अनइफेक्टेड रहे, कोई उसमें इफेक्ट नहीं होने चाहिए, विदाउट इफेक्टिंग द एनवेलप ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अब वही इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन जो हो रहा है हमारा, the difference between the RF and the local oscillator frequencies is always constant IF, ठीक है। तो दोनों का जो हमने डिफरेंस लिया, ठीक है, अगर हाई साइड इंजेक्शन के टर्म में बात करूं तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो FRF प्लस FIF होगी, द लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसीज ट्यून्ड अबव, जो हमारा लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी FLO जो है वो किसके बराबर होगी, FRF
प्लस FIF के। अगर हम लोअर साइड इंजेक्शन की बात करें तो लोकल ऑक्सीलेटर फीचर इज ट्यून्ड बिलो RF और FLO की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो FRF प्लस FIF के बराबर होगी। लोकल साइड में माइनस साइन के साथ FLO इज इक्वल टू FRF माइनस FIF और हाई साइड इंजेक्शन में FLO इज इक्वल टू FRF प्लस FIF। ठीक है, तो माइनस और प्लस का यहाँ डिफरेंस है। हाइयर साइड के साथ आप लोग प्लस का साइन लेते हैं। ठीक है, FRF प्लस FIF और लो साइड इंजेक्शन में आप लोग निगेटिव साइन के साथ FLO लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी FRF माइनस FIF के बराबर होती है। ये ध्यान रखने वाली चीज है क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है। अब मिक्सर बेसिकली कैसे मिक्सिंग कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि आपके पास प्री सेलेक्टर है। ठीक है, उस पर कुछ भी फ्रीक्वेंसी बैंड हमारा जैसे 535 से 565 हमने अप्लाई किया, फिर यहीं पे हमने एक लोकल ऑक्सीलेटर बेसिकली 1005 किलोहर्ट्ज का दे दिया। ठीक है, हाई साइड इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं जहां FLO ग्रेटर देन FRF होगी। ठीक है, तो लोकल ऑक्सीलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या FRF से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो हमारा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है RF सिग्नल का उससे बड़ी होनी चाहिए और इस तरह से जो है FLO की वैल्यू FRF प्लस FIF के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का सम होनी चाहिए, तभी इसी कंडीशन में FLO की वैल्यू जो है, ठीक है, इस अगर एक्सप्रेशन पे आप गौर करिए तो इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से ये जो कि हायर साइड इंजेक्शन के बात कर रहा हूं मैं, तो FLO इज इक्वल टू FRF, ठीक है, RF फ्रीक्वेंसी और प्लस जो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, दोनों के प्लस साइन के ये बराबर होंगे। ठीक है, तो लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी सिस्टम पे कैसे डिपेंड कर रही है फंक्शन पे हमारे सिग्नल के, वो आपने देखा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ और अगर डिस्कशन करें कि कैसे बेसिकली जो है वो गैंग सर्किट काम करता है, तो द एडजस्टमेंट फॉर द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री सेलेक्टर एंड द एडजस्टमेंट फॉर द लोकल ऑक्सीलेटर इज गैंग ट्यून। ठीक है, तो वही बेसिकली जो हम ट्यूनिंग कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हमको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है, उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसी को हम गैंग ट्यूनिंग का नाम दे रहे हैं। द टू एडजस्टमेंट आर मैकेनिकली tied together and single adjustment will change the center frequency of the pre-selector and the local oscillator। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग ट्यूनिंग। फिर यहीं पे है ट्रैकिंग। आपका क्या होती है कि जो हम अपनी नॉब घुमा के जो है वो अपने RF सिग्नल को ट्रैक करते हैं, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द लोकल ऑक्सीलेटर इन अ रिसीवर टू ऑक्सीलेट आइदर अबव और below the selected radio frequency carrier by an amount equal to the FIF through the entire radio frequency। ठीक है, तो हम जो हमारा मेन सिग्नल है उसको हम ट्रेस करने के लिए जो FIF की वैल्यूज हमारी चेंजेस होती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग ट्रैकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिंग एरर भी होगी अगर ट्रैकिंग का काम हो रहा है, तो ट्रैकिंग एरर क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे जैसे इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज की का गैप बढ़ता है वैसे एरर बढ़ती है और हमारा सिस्टम क्या है, इस एरर को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। ठीक है, और द मैक्सिमम ट्रैकिंग एरर जो है वो सुपर हेट्रोडाइन के लिए 3 किलोहर्ट्ज प्लस माइनस इसमें कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, एंड ट्रैकिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग 3 पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, the pre-selector and oscillator each have trimer capacitor in the parallel with primary tuning capacitor that compensates for the minor tracking errors in the high end of the AM spectrum। ठीक है, the local oscillator has additional pedal capacitor in series with the tuning coil that compensate for minor tracking error at the low end of AM spectrum। ठीक है, तो दोनों लोअर स्पेक्ट्रम और हायर स्पेक्ट्रम के लिए हम लोगों ने देखा कि कैसे बेसिकली हम उसको ट्रैक करते हैं। ठीक है, इसमें जो कैपेसिटर होता है ट्रैकिंग कैपेसिटर,
ठीक है, जिसको हम लोग एडिशनल पैडर कैपेसिटर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो है ट्राइमर कैपेसिटर बोल रहे हैं। बेसिकली इसी के एडजस्टमेंट से हम बेसिकली क्या करते हैं, वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इमेज फ्रीक्वेंसी FIF क्या है, इट इज एनी फ्रीक्वेंसी अदर देन द सिलेक्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर that is allowed to enter into the receiver and mix with the local oscillator will produce cross product frequency that is equal to the intermediate frequency। और आपके पास FLO और FIS की वैल्यूज हैं, और वहां से हम लोग जो है बेसिकली क्या है कि हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, जो एक्सप्रेशन आपके सामने दी गई है, ठीक है। तो FLO इज इक्वल टू FSI प्लस FIF है। और कैसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करते हैं, FIM इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FLO प्लस FSI के बराबर है, ठीक है। द इमेज फ्रीक्वेंसी विल आल्सो प्रोड्यूस द FSI व्हेन मिक्स्ड विद द FO। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के कॉन्सेप्ट को देखा। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।